हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपके जिसमें बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लोबिया कीमे में आपने सब्ज़ी खाई होगी, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं कीमे में भी, गोश्त में भी। और ये लोबिया कीमा बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही लजीज होता है। और जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है चटपटी लोबिया कीमा है। ये आप ज़रूर घर पे बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा, बीच में से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये बनता है और किस तरीके से इसकी तैयारी कंप्लीट होती है। आप चाहें तो इसको बीफ के कीमे में बना लें, चिकन के कीमे में बना लें, और ये आपको मटन के कीमे में बना सकते हैं। लेकिन मैंने बीफ का कीमा लिया है अभी, और आप अगर चिकन के कीमे बना रहे हैं तो फिर उसका जो है फ्राई का और सब उसका जो है वो मुख्तलिफ होगा अंदाज़। और ये कीमा हमें गलाना थोड़ा सा गलाना पड़ता है और बहुत ही मज़े का ये रेसिपी तैयार होती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आनी विद किचन को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये मुझे लोबिया जो लिया है, लोबिया देखिए कितना फूल गया है। तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने इसको भिगो के रखा है, इससे फूल गया है। वरना ये इसकी शक्ल में दिखाती हूँ पहले कैसी थी भिगोने से पहले। और ये देखें आप फ़र्क, ये देखें आप भीगने के बाद, भीगने से पहले जो है ना ये थी, ये कच्चा है लोबिया मेरे पास, मतलब बगैर भीगा हुआ। और ये देखें भीगा हुआ लोबिया, ये फूल जाता है और इससे पकाने में आपको आसानी होती है। तो फिर आप जो है 3 से 4 घंटे के लिए इसको तकरीबन भिगो दिएगा और फिर आप इसको पानी इसका में फेंक के फिर मैं तैयारी शुरू करूँगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैं तकरीबन हाफ कप ऑयल डालूँगी। मैं ये हाफ कप मैंने ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। ये मैं पहले कीमा इसमें फ्राई कर लूँगी। कीमा फ्राई करने के बाद सारे मसालों का कच्चापन निकाल के फिर मैं इसमें लोबिया शामिल करूँगी। और मैं बताती रहूँगी कि कौन कौन से मसाले कौन कौन से स्टेप पे आपने शामिल करने हैं। ये मैं थोड़ा सा ऑयल गरम कर लूँगी, तकरीबन मेरा ऑयल थोड़ा सा गरम हो गया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज को मुझे बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा इसको कलर देना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अब इसके साथ क्या करना है। प्याज में देखें थोड़ा सा हल्का सा मामूली सा कलर आ गया है। प्याज आप एक बहुत छोटी सी ले लिएगा या फिर दरमियाने साइज़ की हाफ़ कर लिएगा। बस थोड़ी सी मुझे प्याज चाहिए, बाकी तो मैं प्याज में ग्राइंडर करके डालूँगी। तो इसलिए बस मुझे खुशबू के लिए, बघार की खुशबू के लिए मुझे चाहिए थी। ये देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। इसको भी मैं हल्का सा मामूली सा कड़कड़ा लूँगी। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक को। लहसुन अदरक को भी मैं 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक ले लिया है। पूरा साफ कर देंगे हम बर्तन को। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है। बस इसको भी मैं हल्का सा कच्चापन में इसका दूर कर लूँगी। कच्चापन दूर करने के बाद मैं इसमें ये देखें तकरीबन 10 सेकंड तक मैं इसको चम्मच चलाऊँगी। बाकी मैं इसमें ये कीमा लिया है, मैंने हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया है। बीफ का कीमा है, हाथ का खुदा हुआ कीमा है, मशीन का नहीं लिएगा। मशीन में आप बना तो सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा लगता है हाथ के कीमे में, बहुत ज़बरदस्त जो है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा होता है और खाने में भी अच्छा लगता है लोबिया कीमा। ये देखें मैं अब इसमें अच्छी तरीके से इसको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी 10 सेकंड के लिए, क्योंकि मुझे और मसाले डालने हैं और मसालों के साथ भी मैंने इसको फ्राई करना है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि मैंने मसाले किस तरह और कैसे शामिल किए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 टेबल स्पून जो है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा है, ये नमक मैंने शामिल कर लिया है इसमें। और 1 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल कर ली है इसमें। ये मैंने जो है
लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून भर के, पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने 3 टेबल स्पून भर के, और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर लिया है। ये सारे मसाले अब मैं इसमें शामिल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी तरीके से इसका मैं देखिए मैंने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं सारे मसाले। अब मैं इसमें ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, उसका पेस्ट है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत मसाले वाली और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मसाले जो हैं वो ज़्यादा थोड़े से शामिल होते हैं, अच्छी चटपटी रेसिपी होती है ये। तीन ही दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, उनका भी मैंने पेस्ट कर लिया है। अभी इनको बहुत मतलब फ्राई करते हुए मैं पकाऊंगी इसको। मेरे को इसको ढक के नहीं पकाना है क्योंकि मेरे को बिल्कुल इसको मसाला इसका भून लेना है। टमाटर को, प्याज को, सबका कच्चापन मैंने ख़त्म कर लेना है। फिर फौरी मैं इसमें लोबिया शामिल कर दूँगी। तो जब मैं इसको बहुत तेज़ मतलब थोड़ा सा फ्लेम पे मैं इसको रखूँगी ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, और चलाते हुए मुसलसल मैं इसको भून लूँगी। भूनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह का कीमा गला है। ये बहुत ज़्यादा कीमे को मेरे को गलाना नहीं है। फिर मैं इसमें साथ में ही लोबिया शामिल कर दूँगी। ये देखिए मैंने बिल्कुल मसाला फ्राई कर लिया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मैं इसको बिल्कुल मैंने पानी इसका ड्राई हो गया है, और मैंने मसालों का भी कच्चापन जो है वो खूब भून के मैंने फ्राई करके ये देखें मैंने बिल्कुल इसका पानी ड्राई कर लिया है, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। कच्चापन जितना भी मसालों का, प्याज का और ये सारा हल्दी वगैरह का जो कच्चापन था, ये सब मैंने इसका दूर कर दिया है। अब मैं इसमें लोबिया शामिल करूँगी। लोबिया शामिल करने के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये मैंने इसमें लोबिया शामिल कर दिया। ये देखें ये 1 पाव लोबिया, 250 ग्राम लोबिया लिया था मैंने ये, और ये कितना ज़्यादा हो गया है फूल के। आप चाहें तो थोड़ा कम लोबिया भी ले सकते हैं, और चाहें आप तो कीमे को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा लोबिया होता है कीमे में तो वो भी अच्छा लगता है। बहुत से लोग गोश्त ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो वो उस हिसाब से अपनी रेसिपी को रख सकते हैं। ये देखिए मैंने अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। ये होता भुना भुना ही है, लेकिन मुझे सिर्फ लोबिया गलाने के लिए पानी शामिल करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पहले मैं आपको एक चीज़ चेक करा दूँ। ये देखिए कीमा हमारा गला नहीं है, कीमा हमारा जो है वो थोड़ा अभी है इसमें कसर, तो वो लोबिया के साथ गल जाएगा। ये तकरीबन मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूँगी, और लोबिया को अच्छी तरीके से कीमे को इसमें डिबो के, और अब मैं इसको ढक के पका लूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट, और ये इंशाल्लाह लोबिया हमारा बिल्कुल गल जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ज़रूरत है। तो बनकर आपको भी चुप करा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है लोबिया गल चुका है। मैंने अभी चेक किया था और मैंने इसको भून भी लिया है और मैं थोड़ा सा भून के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मैंने खूब अच्छी तरीके से इसको कीमे में और लोबिया को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी रेसिपी होती है, बहुत मसाले वाली रेसिपी होती है। ये मसाले मैंने देखें आपके सामने कितने डाले हैं। अभी कुछ थोड़े 1-2 चीज़ें रह गई हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, कुछ में बीच में कट लगा लिया है और 1-2 साबुत छोड़ दी हैं। तकरीबन मैंने 8 से 9 अदद मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं और ये हरा धनिया है, खूब सारा हरा धनिया इसके अंदर डलता है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और गरम मसाला पाउडर जो कि मैं आखिर में ही शामिल करती हूँ, आखिर में ही किया जाता है, ये मैं इसमें ½ टीस्पून शामिल कर दूँगी। और फिर मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। मैंने आपको कहा था कि लोबिया 10 मिनट के लिए रख लूँ, लेकिन 10 मिनट में लोबिया गला नहीं था, आप चेक कर लीजिएगा। और तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए जो है वो लोबिया, अब मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको जो है दम पे रखूँगी। लोबिया बिल्कुल गल चुका है, आधा घंटा लगा लोबिया गलने में, कोई मसला नहीं। लोबिया को चेक कर लिएगा दबा के और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो उसका मकसद है ये गल चुका है। तो अब मैं इसको 5 मिनट बाद आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लोबिया कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज और चटपटा लोबिया कीमा होता है। ये बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आता है। आप देखिएगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आप ये बहुत मज़े का बनती है ये डिश। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को वसी रखे, अल्लाह पाक आप सबकी हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।